हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो यूके ट्रिपल एससी के द्वारा पशुपालन विभाग के अंतर्गत 423 रिक्त पदों का भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों कि यूके ट्रिपल एससी ने पशुपालन विभाग के अंतर्गत तथा उद्यान विभाग के अंतर्गत 423 कुल रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो इस भर्ती के लिए कौन-कौन से छात्र अवेलेबल हैं, किस विभाग में कितनी सीटें हैं, कब तक इसका एग्ज़ाम हो सकता है, क्या-क्या इसका सिलेबस पैटर्न रहेगा, कौन-कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, सभी जानकारियों के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। चयन हेतु विज्ञापन आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि पशुपालन विकास विभाग के अंतर्गत चारा सहायक ग्रुप 2 के रिक्त 3 पदों, चारा सहायक ग्रुप 3 में रिक्त 2 पदों, उद्यान विभाग के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 2 के 1 पद के लिए, डेयरी विकास विभाग के अंतर्गत वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के 3 पदों, कृषि विभाग के अंतर्गत सहायक कृषि अधिकारी के 3 पदों, अ, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 के रिक्त 188 पदों, उद्यान विभाग के अंतर्गत उद्यान विकास शाखा वर्ग 2 के रिक्त 26 पदों, सहायक मशरूम विकास अधिकारी के रिक्त 3 पदों, सहायक पौध सुरक्षा अधिकारी या मधु विकास निरीक्षक के 2 पदों, सहायक प्रशिक्षण अधिकारी उद्यान विज्ञान के रिक्त 3 पदों, सहायक प्रशिक्षण अधिकारी वनस्पति विज्ञान के 3 पदों, मशरूम पर्यवेक्षक के रिक्त 4 पदों, प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान के 4 पदों, औद्योगिक विकास शाखा वर्ग 3 पर्यवेक्षक के अंतर्गत 181 पदों यानी कि कुल 423 रिक्त पदों का सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन यूके ट्रिपल एससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। और विज्ञापन प्रकाशन की तिथि दोस्तों आज ही की है 1 अक्टूबर 2021, जिसके लिए आप 5 अक्टूबर 2021 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन फॉर्म भरने की आपकी अंतिम तिथि है 18 नवंबर 2021 और परीक्षा शुल्क दोस्तों आप 20 नवंबर 2021 तक जमा कर सकते हैं और जो आपका लिखित परीक्षा का अनुमानित समय है वो है मार्च 2022। बाकी दोस्तों यहाँ पे कुछ नॉर्मल सी जानकारियाँ लिखी गई हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है? और 18 नवंबर 2021 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक ओटीआर प्रोफाइल नहीं भरे हैं, उन्हें आवेदन पत्र भरने से पूर्व ओटीआर भरना अनिवार्य है। ओटीआर में भरी गई जानकारी या डाटा आवेदन पत्र का भाग बनेगा। अगर आपके ओटीआर में कोई भी गलती है तो दोस्तों आप उसे एडिट विकल्प में जाकर संशोधन कर सकते हैं और एक बार फॉर्म भरने के बाद में सबमिट बटन पर क्लिक होने के बाद में ओटीआर में जो संशोधन है वह फिर संभव नहीं हो पाएगा। त्रुटिपूर्ण ओटीआर तथा त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र के कारण अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। इसलिए आप लोग अपने जो भी ओटीआर करा रहे हैं या जो फॉर्म भर रहे हैं उसको सही तरीके से भरें। और टोल फ्री नंबर अगर आपको कोई भी कठिनाई होती है तो इन टोल फ्री नंबर या फिर इस ईमेल आईडी में आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और जो आपका इसका एग्ज़ाम होगा दोस्तों वह ऑफ़लाइन या ऑनलाइन किसी भी मोड में आयोजित किया जा सकता है। और जो भी डेट होगी आपकी एग्ज़ाम की वह आपको दैनिक समाचार पत्रों में, प्रेस के माध्यम से या फिर आयोग के द्वारा मोबाइल नंबर पर मैसेज या ईमेल के माध्यम से बताया जाएगा या फिर आयोग की वेबसाइट पर आपको इस बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि किस विभाग में कितने पद हैं और उसके लिए आपको क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होगी। सबसे पहले दोस्तों पदनाम 1 चारा सहायक ग्रुप 2 इसके लिए कुल 3 पद हैं और वेतनमान है दोस्तों लेवल 5 का। और इसके लिए आपको एमएससी होना चाहिए आपको एग्रीकल्चर में या फिर फार्म प्रबंधक में 3 वर्ष के अनुभव के साथ में आपके पास में बीएससी होना चाहिए। तो अगर आपके पास में एमएससी है एग्रीकल्चर से या बीएससी है फार्म प्रबंधक में 3 वर्ष की डिप्लोमा है, तो तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं चाया चारा सहायक ग्रुप 2 का। इसके लिए दोस्तों आपके 100 अंकों की एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, 2 घंटे का समय दिया जाएगा जो कि पाठ्यक्रम के आधार पे होगी और पाठ्यक्रम को जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अगला है चारा विकास या चारा सहायक ग्रुप 3 इसमें भी 2 पद हैं दोस्तों। इसके लिए भी आपको बीएससी कृषि से उत्तीर्ण होना चाहिए। बीएससी कृषि इसमें आपकी माँगी गई है, लेवल 4 का यहाँ पे ग्रेड पे है। इसके लिए भी दोस्तों 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 100 अंकों की परीक्षा होगी जो कि आपके विषय पर आधारित होगी, सिलेबस आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा। अगला दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 2 सहायक खाद्य निरीक्षक, इसका दोस्तों आपका लेवल 5 का ग्रेड पे है और इसके लिए आपको बीएससी या बीएससी कृषि के उपरांत फल संरक्षण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या सह सदस्यता या खाद्य प्राविधिकी में एमएससी होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए भी दोस्तों एग्ज़ाम वही होगा, 2 घंटे का 100 क्वेश्चन्स होंगे। अगला है वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक, लेवल 6 का दोस्तों यहाँ पे ग्रेड पे है। इसके लिए आपके पास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रथम श्रेणी में भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा या पशुपालन या दुग्धशाला विषयों में विशेषज्ञता के साथ प्रथम श्रेणी में कृषि स्नातक या भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा या पशुपालन या दुग्धशाला विषयों में विशेषज्ञता के साथ कृषि में स्नातक और दुग्ध सहकारी समितियों के उत्पादक और विक्रय क्रियाओं को संयोजित करने का
या किसी भी मानक विदेशी भारत दूध कारखाने में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो काफ़ी बड़ी दोस्तों शैक्षिक क्वालिफ़िकेशन है। अगर आप लोग इसको फुलफ़िल करते हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी इसके लिए भी आपका वही 2 घंटे का एग्ज़ाम पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। अगला दोस्तों सहायक कृषि अधिकारी, टोटल 188 पद हैं यहाँ पे इसके लिए आपका, और लेवल 4 का यहाँ पे आपको ग्रेड पे है। इसके लिए आपको पास में दोस्तों बीएससी एग्रीकल्चर, अगर आपने बीएससी कृषि में स्नातक किया हुआ है तो तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए भी वही दोस्तों 2 घंटे का एग्ज़ाम पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे। अगला है उद्यान विकास शाखा वर्ग 2, इसमें कुल 26 पोस्टें हैं। इसके लिए दोस्तों लेवल 5 का यहाँ पे ग्रेड पे है, 26 पोस्टें हैं, और क्वालिफ़िकेशन जो है वो बीएससी एग्रीकल्चर या फिर जीव विज्ञान समूह में उपाधि धारक होना चाहिए, ठीक है? बाकी 100 नंबर का पेपर है। सहायक मशरूम विकास अधिकारी, इसके लिए भी दोस्तों आपके पास में बीएससी होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विकास संस्थान से जीव विज्ञान समूह के साथ में या फिर बीएससी एग्रीकल्चर के साथ में होना चाहिए, और सिलेबस वही है जो दिया गया है पहले। अगला है सहायक पौध सुरक्षा अधिकारी मधु विकास निरीक्षक, पदों की संख्या है 2, और इसके लिए जो शैक्षिक रहता है दोस्तों वो किसी भी मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीएससी जीव विज्ञान समूह या बीएससी कृषि में उपाधि धारक होना चाहिए, ठीक है? और लेवल 5 का यहाँ पे भी ग्रेड पे है। बाकी मधु विकास निरीक्षक के लिए जो इसमें योग्यता है वो है मधुमक्खी पालन के प्रशिक्षण के साथ-साथ बीएससी और बीएससी कृषि में उपाधि धारक भी होना चाहिए। तो काफ़ी सारी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे इश्यू माँगा गया है, और अप्रॉक्सिमेटली सभी वैकेंसियाँ दोस्तों ये एग्रीकल्चर वालों के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए, या फिर एमएससी के लिए, या फिर हम कह सकते हैं बीएससी थोड़ा बहुत बायोलॉजी वालों के लिए भी यहाँ पे कुछ-कुछ वैकेंसियाँ जारी की गई हैं। अगला है सहायक प्रशिक्षण अधिकारी, टोटल पद 3 है दोस्तों, इसके लिए भी आपको बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी जीव विज्ञान समूह के साथ में आपके पास में स्नातक होना चाहिए, ठीक है? वही 100 क्वेश्चन्स होंगे, 2 घंटे की पेपर होगी। अगला है सहायक प्रशिक्षण अधिकारी, इसका भी दोस्तों वही है, बीएससी होना चाहिए आपके पास में कृषि या एग्रीकल्चर सॉरी एग्रीकल्चर या फिर बायोलॉजी से, और पैटर्न वही सेम है। मशरूम पर्यवेक्षक के लिए भी वही है दोस्तों, आपको बीएससी होना चाहिए वनस्पति विज्ञान के साथ में या फिर कृषि के साथ में, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगला है प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान में, इसके लिए भी दोस्तों आपके पास में बीएससी होना चाहिए वनस्पति विज्ञान में या फिर कृषि वनस्पति विज्ञान में। बाकी सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे दिया गया है। औद्योगिक विकास शाखा वर्ग 3, जो कि इसमें भी दोस्तों 181 पद हैं। इसके लिए भी आपके पास में या तो जीव विज्ञान से बीएससी होना चाहिए या फिर बीएससी उद्यान में होना चाहिए या फिर कृषि से आपका इसमें बीएससी होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर आपके पास में ये क्वालिफिकेशन रहेगी तो। इसका भी वही है दोस्तों कि 100 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रकार के पेपर होगा और 2 घंटे का समय आपको इसमें दिया जाएगा, ठीक है? और लिखित प्रतियोगी परीक्षा के लिए कुछ नियम यहाँ पे दिए गए हैं कि अगर आप जनरल और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हैं तो 45% मार्क्स लाना आपको अनिवार्य रहेगा, तभी आपका मेरिट में नाम आएगा, और एससी, एसटी हैं तो आपको 35% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों 1/4 की, और भी कुछ जानकारी यहाँ पे लिखी गई है, आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो सभी जानकारी यहाँ पे है, और आयु सीमा दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ जो है, तो आयु सीमा के बारे में मैंने आपको नोटिफ़िकेशन में नहीं बताया, और यहाँ पे कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया था कि कितनी आयु सीमा है, तो यहाँ पर हम आयु सीमा को पढ़ लेते हैं कि उपरोक्त सभी पदों हेतु आयु गणना की तिथि दोस्तों 1 जुलाई 2021 है। उत्तराखंड शासन पत्र संख्या इतने-इतने के तहत लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गौ चयन वर्ष 2021-22 में अधिकतम आयु में 1 वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया है। इसलिए आपकी 1 वर्ष 2021 को अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए, और अधिकतम दोस्तों आपकी आयु 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 2000 के पश्चात और 1 जुलाई 1978 से पूर्व का नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, 1 जुलाई 2000 के पश्चात में आपका जो जन्म है वह नहीं होना चाहिए, ठीक है? और 1978 से पूर्व भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? बाकी एससी, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए छूट का जो प्रावधान है, वो यहाँ पे दर्ज किया गया है। राष्ट्रीयता, इंडियन वगैरह-वगैरह ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अगला बात करते हैं हम, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपको आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन के लिए ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है आपको। वहाँ पे आपको ओटीआर करना है, ओटीआर करने के बाद में वहाँ पे आपको सभी चीज़ें सही डालनी है और अपना डिटेल वगैरह-वगैरह डालनी है, यूज़र नेम, पासवर्ड डालना है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड डालना है, और शुल्क आपका जो एग्ज़ाम शुल्क है दोस्तों, वो है ₹300। अगर आप जनरल और ओबीसी हैं तो ₹300 का शुल्क आपको पे करना है, और अगर आप एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस हैं तो दोस्तों ₹150 का शुल्क आपको पे करना है, और अगर आप दिव्यांग हैं तो भी आपको ₹150 का फीस देनी है। तो ये पूरा नोटिफ़िकेशन है दोस्तों, आप आयोग की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, और 423 पद